मुस्लिम वोटर होशियार हो चुके हैं और सारे मुस्लिम का वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को ही मिला। ओवैसी साहब मुसलमानों का बहुत बड़ा शुभ चिंतक नहीं है। अगर वो शुभ चिंतक होते तो राजधनवार से हम विधायक होते। मेरे खिलाफ वो उम्मीदवार नहीं देतेगा। 2019 में यहाँ की जो चुनाव हुई थी जिसमें भाजपा और आसू दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार दोनों साथ में ही उपचुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा उससे? नहीं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक यहाँ पहचान रहा है, उसका एक आधार रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बार काफ़ी वोट मिल रहा है, क्योंकि जगन्नाथ जी एक अच्छे लीडर थे, अच्छे काम किए हैं इस क्षेत्र में, इसलिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो पिछले बार वोट नहीं दिए थे वो सारे लोग वोटर लोग बेबी देवी को वोट दे रहे हैं। आप देख रहे हैं 24 लाइव में मोहम्मद एहसान जख्मी। अभी हम मौजूद है डुमरी में और ये डुमरी उपचुनाव अभी यहाँ पे मतलब शुरू हो चुका है और ये डुमरी विधानसभा क्षेत्र के ये इसरी बाज़ार है और हमारे साथ यहाँ राजधनवार यहाँ के राज निजामुद्दीन अंसारी साहब हैं, उनसे बात करेंगे। और जेएमएम के ये स्टार प्रचारक भी है और यहाँ जो डुमरी में उपचुनाव चल रहा है क्या कुछ। और आपको बताते चले कि पिछले 2-3 दिन पूर्व में यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी भी आकर के यहाँ प्रोग्राम किए थे, जिसकी उनका एक प्रत्याशी यहाँ अब्दुल मोबिन रिजवी भी है और कटाक्ष करते हुए यहाँ की जो सरकार है उस पर अनेक सवाल खड़े किए। उनसे उनके बारे में भी इनसे क्लियर जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ डुमरी का उपचुनाव जारी है और आपके जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार जो है उससे बेबी देवी यहाँ की प्रत्याशी है, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी। देखिए, डुमरी विधानसभा हमेशा जेएमएम का गढ़ रहा है। जगन्नाथ जी के पहले भी शिवा महतो कई बार यहाँ से एमएलए रह चुके हैं। यह क्षेत्र आंदोलन का गढ़ रहा है। इस क्षेत्र में जो अभी की परिस्थिति है, उपचुनाव में जगन्नाथ जी जितना पिछले चुनाव में वोट लाए थे उसके दोगुना वोट इस बार बेबी देवी को मिल रहा है। हेमंत सरकार ने आपको यहाँ स्टार प्रचारक के रूप में और यहाँ डुमरी विधानसभा क्षेत्र से यहाँ के जो मंत्री है हाजी हफीजुल हसन साहब, उनकी यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। और यहाँ आपको मालूम होगा कि पिछले 3 दिन पूर्व में असदुद्दीन ओवैसी AIMIM पार्टी के जो यहाँ प्रचार करने अपने प्रत्याशी के लिए आए थे, इसरी बाज़ार से ही उनका भी घर है, जो अब्दुल मोबिन रिजवी है यहाँ के जो प्रत्याशी। तो कितना कुछ फ़र्क पड़ेगा अगर वोट को देखा जाए तो यहाँ की? देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का और वोट मांगने का। वो भी आके यहाँ से चले गए, लेकिन यहाँ जो डुमरी में परिस्थिति है उसके मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार काफ़ी मजबूत है और उसके मुकाबले में कोई है नहीं। असदुद्दीन यहाँ आने के बाद क्या लगता है कुछ अल्पसंख्यक में जो मुस्लिम वोटर है क्या कुछ कन्वर्ट हो पाएंगे उधर? देखिए, मुस्लिम वोटर होशियार हो चुके हैं। अब किसी के झांसे में मुस्लिम लोग नहीं आएंगे और सारे मुस्लिम का वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को ही मिलेगा। 2019 में यहाँ की जो चुनाव हुई थी जिसमें भाजपा और आसू दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार दोनों साथ में ही उपचुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा उससे? नहीं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक यहाँ पहचान रहा है, उसका एक आधार रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बार काफ़ी वोट मिल रहा है, क्योंकि जगन्नाथ जी एक अच्छे लीडर थे, अच्छे काम किए हैं इस क्षेत्र में, इसलिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो पिछले बार वोट नहीं दिए थे वो सारे लोग वोटर लोग बेबी देवी को वोट दे रहे हैं। देखिए, ओवैसी साहब जो बोलते हैं, बोल के जाते हैं, ओवैसी साहब मुसलमानों का बहुत बड़ा शुभ चिंतक नहीं है। अगर वो शुभ चिंतक होते तो राजधनवार से हम विधायक होते। मेरे खिलाफ वो उम्मीदवार नहीं देते। तो आपके खिलाफ उम्मीदवार वहाँ दिए? हाँ, उसके उम्मीदवारी की वजह से ही हमारी हार हुई। मुसलमानों को सवाल पर जितना मैंने विधानसभा में सवाल किया है, आज तक कोई मुस्लिम विधायक मुस्लिम मसाइल को विधानसभा में नहीं रखा जिस तरह मैं रखा हूँ विधानसभा में। असदुद्दीन ओवैसी को लोग बी टीम कहते, क्या कहना है उसमें?
उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। कौन सा टीम है वो लोग ही जाने, वो बी टीम है, ये टीम है, और कौन सा टीम है, उनका मकसद क्या है, वो वही जाने। डुमरी विधानसभा जनता को क्या संदेश देंगे? डुमरी विधानसभा के जनता को हम संदेश देंगे कि हमारे साथी रहे जगन्नाथ महतो जी का देहांत हो गया है। उनको डुमरी के लोगों ने 5 साल के लिए चुने थे, वो 4 साल में ही चले गए। तो 1 साल का जो कार्यकाल रहा, उनकी पत्नी को वो जिताकर भेजें ताकि वो 5 साल का उनका कार्यकाल पूरा हो, और यही उनके लिए श्रद्धांजलि हो।